हरे कृष्ण, जय श्री हरि, जय माता दी। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का अत्यंत विशेष महत्व माना गया है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी तिथि आती है और हर एकादशी का अपना अलग नाम और अलग अलग पौराणिक महत्व होते हैं। इसी क्रम में पौष मास की कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है, जिसे पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है और व्रत रखा जाता है। इस दिन स्नान दान विधिवत पूजा आराधना करने से इस तिथि पर विशेष फल प्राप्त होता है। इस दिन पूजा करने के साथ व्रत रखने से हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। सफला एकादशी का व्रत दसवीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है और द्वादशी तिथि को समाप्त होता है। दसवीं तिथि को कुछ नियमों का पालन करते हुए एकादशी व्रत रखा जाता है और द्वादशी को व्रत का पारण किया जाता है। दसवीं तिथि से ही शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और व्रती महिलाओं को दसवीं तिथि को ही केश धो लेना चाहिए। एकादशी के दिन केश नहीं धोना चाहिए और एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित है। चावल बिल्कुल नहीं सेवन करना चाहिए। इसके साथ ही एकादशी और द्वादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, पहले ही तोड़कर रख लेना चाहिए। दसवीं तिथि को नियम का पालन करते हुए एकादशी के दिन सुबह सवेरे उठकर भगवान विष्णु की पूजा आराधना करके व्रत का संकल्प करना चाहिए और व्रत पालन करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करनी चाहिए। पीले रंग की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। पीला वस्त्र, पीले पुष्प, पीला चंदन अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही मौसमी फल और मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए और चनामृत का भी भोग लगा सकते हैं। इसके साथ ही प्रसाद में तुलसी दल अवश्य डालना चाहिए, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान विष्णु प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। पूजा संपन्न होने के बाद एकादशी व्रत कथा अवश्य ही पढ़नी या सुननी चाहिए। इसके साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। पूजा संपन्न होने के बाद आरती करके सब में प्रसाद वितरण करना चाहिए और एकादशी के दिन व्रत रख के द्वादशी के दिन सुबह सवेरे उठकर भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के बाद शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए। इस बार सफला एकादशी की शुभ तिथि का प्रारंभ 14 दिसंबर को रात्रि 8:46 पर होगा। वहीं इसका समापन 15 दिसंबर 2025 रात्रि 10:09 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार 15 दिसंबर 2025 दिन सोमवार को सफला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी व्रत का पारण 16 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार को सुबह 7:07 से सुबह 9:11 के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। सफला एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को अपने जीवन में सभी क्षेत्रों में सफलता मिलती है और काम में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति सफला एकादशी का व्रत रखता है उसे हजारों साल के तपस्या के बराबर फल प्राप्त होता है। साथ ही इसका पालन करने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है और इसके साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। जो भी व्यक्ति जीवन में प्रगति, सफलता और भरपूर संपन्नता पाना चाहता है उसे सफला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इसे प्रचुरता, सौभाग्य और सिद्धि प्रदान करने वाली एकादशी कहा गया है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की भी विधिवत पूजा करनी चाहिए, जिससे व्रतकर्ता की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन तुलसी माता के समक्ष दीपक जलाना चाहिए और दीप दान करना अत्यंत ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से सौभाग्य के द्वार खुल जाते हैं और किस्मत चमक उठती है। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि सफला एकादशी का व्रत करने से 100 राजसूय योग और 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। ये रही आज की जानकारी। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे।